हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल की जो वैकेंसी इस साल आने वाली है 2020 में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। दोनों तैयारी आपको एक साथ कैसे करनी, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और इस वीडियो में जो मैं यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के जो डिफरेंस के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आपको लगभग पता ही होंगी, बट मैं एक बार आपको मोटिवेट करने के लिए, जिससे आप और भी अच्छे प्रैक्टिस और अच्छी मेंटेनेंस के साथ चलें, इसलिए मैं आपको एक बार फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल की वैकेंसी जो इस साल आएगी उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप प्रिपरेशन किस प्रकार करें। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम मेरा भी जो है मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस ला पाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहले हम देखेंगे कि इसके जो सब्जेक्ट्स सब, क्योंकि जो भी अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की हम प्रिपरेशन जब करते हैं तो उसके पहले हम सिलेबस के बारे में जानते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट आएगा उसके बारे में जानते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो हिंदी, मैथ्स, जीके एंड जीएस, रीजनिंग। और जो लेखपाल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो होते हैं हिंदी, मैथ्स, जीके एंड जीएस, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट। ये 2020 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसके लिए? 2020 के लिए। ठीक है, तो पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल बता देता हूँ मैं। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं जो 300 नंबर के होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर माइनस मार्किंग 1/2 या 0.5 के लगभग होती है, जितना मुझे पता है। ठीक है, और इसके लिए आपको हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 38 क्वेश्चन आते हैं, जीके एंड जीएस में 38 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आते हैं। इसका जो रेशियो है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, बट ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही होती हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप उसको देखना चाहें तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी देखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और अपने एम को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टाइम दें। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल में जो डिफरेंस ये है कि 3 सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल कॉमन होते हैं। कौन सा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर? हिंदी, मैथ्स, जीके एंड जीएस। हिंदी, मैथ्स, जीके एंड जीएस। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस और जो प्रिपरेशन आप हिंदी, मैथ, जीके एंड जीएस के कर रहे हैं वो करते रहिए। हिंदी, मैथ्स और जीके एंड जीएस जो टॉपिक्स यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएंगे वही टॉपिक्स हमारे लेखपाल में भी आएंगे। तो जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करिए। ये जो आपका परसेंटेज होता है, जो आगे बढ़ाता है नंबरों को, जो सिलेक्शन दिलवाता है, ये हिंदी, मैथ्स, जीके एंड जीएस, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लास्ट वाला होता है उसको मैं बता दूं कि रीजनिंग और विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट जो लेखपाल में आता है। पहले रीजनिंग भी लेखपाल में ही आती थी और इंटरव्यू होता था, बट इस साल ऐसा शायद नहीं है। और इस बार जो हमारा एक ग्रामीण परिषद वाला होता है वो सब्जेक्ट जुड़ गया है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि A to Z आप जितने क्रमांक का, ए के लिए जैसे हम 1 को डिनोट करते हैं, बी के लिए 2 को, जेड के लिए 26 को, वाई के लिए 25 को, तो ये सारी चीज़ें जरूर तैयार कीजिए। और बुद्धि परीक्षण और डेट से रिलेटेड और पासा, ये जितने टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के उसको तैयार करिए। ठीक है, विलेज सोसाइटी डेवलपमेंट में जो ग्रामीण पर्सन से बिस्वा, कचवांसी, बिस्वांसी, उनवांसी, ये सारी चीज़ें जो गांव से रिलेटेड होती हैं। बिस्वा क्या होता है, बीघा क्या होता है, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, उसमें तैयार करिए। हिंदी, मैथ्स, जीके एंड जीएस जो आप टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, इसकी मैं बुक भी बता दूं अगर आप चाहें, कि हिंदी और मैथ्स और जीके एंड जीएस, हिंदी, मैथ्स, जीके एंड जीएस में आपको मैं इतना बता दूं कि जो टॉपिक इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल में पढ़ने, वही टॉपिक लेखपाल में भी पढ़ने। इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार करते हैं मैं आपको बता दूं। इसकी जो प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस वैकेंसीज यू हैव टू वर्क ऑन डेली स्टडीज़। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप लगातार पढ़ते रहिए और वर्क करते रहिए अपनी जो डेली स्टडीज़। जैसे आज आपने हिंदी पढ़ी, तो हिंदी में क्या कर, एक टॉपिक को सेलेक्ट करिए, उसको पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद उसी चैप्टर पर
टेस्ट मॉक टेस्ट आते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, उसको देख लीजिए। वो चीज़ें आप तैयार करते रहिए तो आपका बेसिक्स और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, जैसे आप रोज़ एक ही चीज़, जैसे आपने कोई सीरीज़ उठाई तो वो सीरीज़ हो सकता है कि लेखपाल के क्वेश्चंस में आती हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चंस में ना आती हो, मतलब कम पूछा जाता हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और यू हैव टू सॉल्व सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए। कम से कम 5 से 6 नंबर आपके बिल्कुल ऐसे तैयार होंगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी ला सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या तो रिपीटिशन होगा, अगर रिपीटिशन नहीं होगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन एक ही जैसा होता है, बट उसकी जो संख्या होता है सिर्फ वही बदल देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यही कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहीं मिलेंगी, बस आपका डेटा वहाँ पर चेंज होगा। सॉल्व सम मॉक टेस्ट आते हैं यूपी लेखपाल और कांस्टेबल से रिलेटेड, उन मॉक टेस्ट को भी लगाइए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये सिर्फ मोटिवेशन का वीडियो है कि आप किस प्रकार अपने एम को पा सकेंगे, ठीक है। तो रिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है कि रिवीज़न कम से कम 2 घंटे रोज़ रिवीज़न करिए, 2 घंटे। जितना भी आप पढ़ते हैं वो चलिए ठीक है, बट रात में या दिन में जो भी आपके पास टाइम हो, जैसा आपको सही लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, उसके लिए आप कम से कम रिवीज़न ज़रूर करें। जितना आपने पढ़ा है पिछला या आपने नोट्स बनाए हुए हैं अच्छे से, उनको रिवीज़न रोज़ करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे आपको याद होता चला जाएगा। टेस्ट योर सॉल्व पेपर, जैसे आप जो है OMR शीट आप देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसमें 1 2 3 4 और उसके बाद ABCD उसी के सब टेस्ट में सबसेट में होता है, सबसेट में होता है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप अगर आपके पास OMR शीट नहीं मिल पा रही, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है इसलिए आप लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रफ पेपर पर 1 से 20 तक गिनती लिख लीजिए। और उसके बाद मॉक टेस्ट जैसे आप सॉल्व करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन देते हैं ABCD, तो उसमें से जो आपको सही लग रहा है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगर वो आपका आंसर गलत हो जाता है तो वहाँ पर देखिए कौन सा आंसर सही है, फिर उसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्या होगा, ऐसी चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। एक जो प्रिपरेशन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन सबकी अलग अलग होती है, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। एक परीक्षा देने के लिए कम से कम 10 से 20 लाख लोग बैठते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि 500 लोगों पर एक सीट होती है, 500 लोगों पर एक सीट होती है। तो आप समझ लीजिए आप इस वक्त कहाँ पर हैं। इसलिए आप प्रिपरेशन ज़रूर रोज़ करते रहिए, रिवीजन जो रोज़ करिए। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर आप GK GS पढ़ पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग लग रहा है कि थोड़ा थक गया है, तो आप वो अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहें तो आप वो सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि कोई 4 सब्जेक्टों में से आपका कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको आप ज़्यादा पसंद करते होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कशन करें। अभी तो लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या आपके भाई बहन कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और जैसे OMR शीट वाला मैंने बताया, तो कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर लगाइए। 20 क्वेश्चन आप 20 अगर अभी जो वैकेंसी आएंगी इनमें भी टाइम है, इसलिए 20 क्वेश्चन अगर आप रोल लगाएंगे तो आप बहुत सारा एक जो भी आपको नॉलेज है वो आप ले लेंगे, ठीक है। सेट पेपर मैंने आपको बताया, सेट पेपर आप ज़रूर लगाएं। यूपी पुलिस में जितने सब्जेक्ट हैं उसके लिए मैं आपको बुक बताऊं, अगर सारे सब्जेक्ट अगर आप चाहते हो तो उसके लिए एक बुक आती है आहीन प्रकाशन की, ठीक है। आहीन प्रकाशन बहुत ही अच्छी बुक है। या अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो एक GK की बहुत अच्छी बुक आती है, जिसके बारे में आपको मैं कभी भी बता दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। उस बुक का नाम इस वक्त मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो एज होती है वो 18 से 25 या 18 से 40 होती है, 25 या 40, ठीक है, देख लीजिएगा।
तो इसमें आप समझ लीजिए आप कहाँ पर हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रेशर्स भी आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि केवल एक्सपीरियंस के आते हैं कि पेपर इस साल हम पेपर को देख लें और अगले साल पेपर को निकाल लें, ऐसे भी लोग आते हैं। कुछ कौन से होते हैं जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बट सरकारी के लिए तैयारी भी करते हैं और तैयारी करने के साथ पेपर भी निकाल लेते हैं, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है इस पेपर को निकालने के लिए। बस क्योंकि इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत बढ़ गया है कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि आपसे बहुत सारे टैलेंटेड भी होंगे और आपसे बहुत से नीचे भी होंगे जो आपसे कम पढ़ाई करते होंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहना है और प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि प्रिपरेशन आप कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें, मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें और जो है दोस्तों के साथ शेयर करें जितना हो सके। और OMR शीट वाला जैसे मैंने बताया कि 20 क्वेश्चन रोज़ लगाइए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप रोज़ के रोज़ मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।